कोहेतूर क्योंकि एक इंतहाई मुक़द्दस जगह है और इस जगह की ज़ियारत अगर ज़िंदगी में आप एक बार कर सकें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कोहेतूर पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई दुश्वार है। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन दो मेन वजह यह है कि हमेशा कोहेतूर सर्दियों में खुलता है। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ये 6 महीने होते हैं जिसमें आप कोहेतूर पर जा सकते हैं। गर्मियों में आप वहाँ पर नहीं जा सकते। दूसरा, कोहेतूर के का सफ़र जो है वो रात के वक्त किया जाता है। वो रात के वक्त क्यों किया जाता है, उसकी जो वजूहात है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब रात के वक्त जब आप 12 बजे के बाद वहां पर जाते हैं तो इंतहाई शदीद सर्दी होती है। -5 और -10 के दरमियान वहां पर सर्दी होती है और ज़ाहिर इतनी सर्दी में इतनी ऊंचाई पे रात 3-4 घंटों में जाना इंतहाई दुश्वार होता है। लिहाजा अगर आप कोहेतूर पर जाना चाहते हैं तो बेहतरीन ये है कि जो मैंने किया है वो आप साथ साथ करते रहें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। हम जा रहे हैं कोहेतूर, 80 लोग हैं हम, और इन 80 लोगों में मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ इसमें मेरी तरह राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ मिल ऑनर हैं, कुछ की उम्रें जो है 30 साल से कम हैं, कुछ लोग 40 साल के हैं, कुछ लोग 70 साल के भी हैं इस ग्रुप में। तो उन सब के जो लोग थे उनके लिए जो हमने प्रेपरेशन की वो आपको साथ साथ मैं बताता चलूँ, ताकि अगर आप भी करते रहेंगे तो आपको उसकी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि सफ़र इंतहाई दुश्वार है। हम सबसे पहले कायरो जाएंगे, जिसको उर्दू में कायरा कहा जाता है और इंग्लिश में कायरो कहा जाता है। ये कैपिटल है मिस्र का। वहाँ पे 2 दिन हम रहेंगे और पिरामिड्स देखेंगे और बाकी जो ओल्ड कायरो उसको देखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से शर्मुल शेख जाएंगे, जो सनाए जो सराय सीना जिसको कहते हैं हम, उसकी बिल्कुल टिप के ऊपर है। तो एक रात हम वहाँ पर गुजारेंगे और उसके बाद हम कोहेतूर की तरफ रवाना होंगे। कोहेतूर जो उससे नीचे एक तूर गांव है जहां पे रात गुजारनी पड़ती है। छोटे होटल्स हैं वहां पे, बहुत बड़े और अच्छे होटल्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि लोग सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए वहां रुकते हैं तो इसलिए ज़्यादा इशू नहीं होता। तो हम वहां जाएंगे, रात वहां पे गुजारेंगे और रात 12 बजे के बाद सफ़र शुरू करेंगे कोहेतूर का। अब कोहेतूर के पर जाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि कायरो से आप बस लें या टैक्सी लें या आप अपनी ज़ाती गाड़ी हायर कर लें और आप रेड सी के साथ साथ सफ़र करते हुए तूर गांव आ जाएं, वहाँ पे आधी रात गुजारें और आधी रात के बाद आप वहाँ से सफ़र करना शुरू कर दें। या दूसरा तरीका जो हमने मुंतखब किया था, हम शर्मुल शेख जाएंगे पहले और शर्मुल शेख से फिर हम थोड़ा सा वापस जाके फिर हम कोहेतूर की तरफ रवाना होंगे। तो मैं वो तैयारी जो हमने कोहेतूर के लिए की वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और मेरा ख्याल ये है कि ज़िंदगी में आपको कम से कम एक बार ज़रूर जाना चाहिए। सर्दी होती है इंतहाई और चट्टाने हैं और ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है। तो बेहतरीन ये है कि ये हाइकिंग स्टिक्स हैं, ये बाहर से भी मिलती हैं और आप ऑनलाइन भी अब इनको मंगवा सकते हैं। ये स्टिक्स जो हैं ये हाइकर्स अमूमन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फोल्डिंग होती है, इस तरह फोल्ड हो जाती हैं, ये हो जाती है। तो मैंने ये 2 पैक किए हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप इन स्टिक्स के साथ अपना बैलेंस जो है वो पहाड़ के ऊपर रख सकेंगे। इंतहाई सर्दी होती है तो ये गर्म कैप इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आप वहाँ ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपको शदीद सर्दी की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। ग्लव्स ऊनी, यानी कि ऐसे ग्लव्स जो गर्म हो अंदर से, वो इंतहाई ज़रूरी है। ये मैंने पैक किए थे। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि डस्ट होती है बहुत, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो डस्ट होती है, तो इसके लिए ये मास्क जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ये मास्क बड़ा ज़रूरी है। ये होगा तो आप डस्ट से बच जाएंगे, नहीं तो आपका गला ख़राब हो सकता है। इसी तरह ये जो, क्योंकि मैं गर्म इलाका भी है मिस्र और कायरो वगैरह, पहले हमने कायरो रुकना है तो गर्म इलाका है, तो ये गर्म में शर्ट्स भी रख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको ये गर्म शर्टें रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रुकते हुए, जैसे हम कायरो जाएंगे फिर उसके बाद शर्मुल शेख जाएंगे, तो वहाँ पे गर्मी होती है, तो ये गर्मी की शर्ट्स जो जितनी ज़्यादा रख लेंगे उतनी अच्छा होगा, क्योंकि पसीना आता है दिन के वक्त और बड़ी तेज़ धूप होती है जनवरी फरवरी में भी। हम लोग क्योंकि जनवरी में जा रहे हैं और 29 को हम कोहेतूर पर पहुँचेंगे, 29 जनवरी को, तो अब उसके लिए कुछ सर्दी और गर्मी की दरमियानी चीज़ें। ये मैं तूर के लिए एक स्वेटर रख रहा हूँ जो इंतहाई गर्म है। ये नीचे अगर पहना जाए तो बहुत अच्छा है। थर्मल आपको बहुत ज़रूरी है, आपको टांगों के लिए और ऊपर के जिस्म के लिए, क्योंकि ये आपको सर्दी से बचाएगा। ये तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा पहाड़ जिस पे कोई सब्ज़ा नहीं है और इंतहाई सर्दी हो, वहाँ पे -10 तक टेम्परेचर चला जाए, तो आपके लिए ज़ाहिर है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने एक लॉन्ग कोट भी रखा है। ये एक गर्म लॉन्ग कोट है जो अमूमन सर्दियों के लिए लिया जाता है, तो ये लॉन्ग कोट भी मैंने रख लिया। तो ये बेसिकली पैकिंग है कोहेतूर के लिए।
इसके साथ साथ अगर आप कुछ अद्वियात रख लें, मसलन सर दर्द की अद्वियात रख लें, जो हाइट पे जब इंसान जाता है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती है, सिकनेस आती है, उसकी अगर अद्वियात आपके पास हो। आपको अगर हाइट फोबिया है तो आपने उसकी मेडिसिन ज़रूर लेके जानी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने ब्लड प्रेशर की अद्वियात ज़रूर लेकर जानी है। इसी तरह अगर डायबिटिक है, जैसा मैं शुगर का मरीज़ हूँ, तो मैंने खाने की चीज़ भी साथ रखी हुई थी ताकि किसी जगह अगर शुगर कम हो जाए तो वो बेहतर है। तो मैं खाने की चीज़ें भी साथ लेकर जाऊँगा बैग के अंदर, ताकि अगर शुगर लेवल किसी जगह कम हो तो मेरे लिए सहूलत हो। इसी तरह अगर आपका हार्ट का इशू है तो फिर मेरा ख्याल है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल स्टीप है, इस तरह की चढ़ाई है जो सीधा आपको चढ़ना पड़ता है 75 के दर्जे पे या 70 के दर्जे पे, और बाज़ जगहों पे तो आपको 90 के दर्जे पे इस तरह ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल होगा। मौसम यही होते हैं, और ये भी आप जहन में रखिए कि 2 मौसम होते हैं कोहे तूर के। रात के वक्त शदीद सर्दी पड़ती है और दिन के वक्त इंतहाई गर्मी होती है। तो आपने ये बंदोबस्त भी करना है कि अगर आपने रात के वक्त आप जा रहे हैं, आपने अपने पूरे जिस्म को पैक किया हुआ है, तो आपके पास कुछ ऐसे कपड़े भी होने चाहिए जो आपको गर्मी में सहूलत दें। तो नीचे उतरते हुए आपने कोट्स उतारने हैं और गर्म शर्ट्स भी उतारनी है, और आपने सिंगल शर्ट में वापस आना है। तो वो आप इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। जूते इंतहाई कंफर्टेबल होने चाहिए, और बेहतर तो ये है कि जो हाइकिंग शूज़ हैं वो आप ले लें, तो वो आपको ज़्यादा सहूलत देंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप आम जो जॉगिंग शूज़ होते हैं वो पहने, लेकिन वो भी गर्म होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो आइए तूर पे चलते हैं और देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे जाते थे तो उनके साथ क्या होता था और वो क्या फील करते थे। 12:30 बजे के बाद लोग यहाँ से निकलते हैं। हमने कोहे तूर का सफ़र रात 12 बजे शुरू किया। हम 3 घंटे का सफ़र तय करके शर्मुल शेख से शाम 7 बजे तूर गांव पहुंचे। सराय सीना या सनाए इसराइल और मिस्र के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है। इलाके में 3 फौजें आमने सामने खड़ी हैं, मिस्री और इसराइली फ़ौज, और दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज। इसराइल का सैटेलाइट 24 घंटे कोहे तूर और सीना को नज़र में रखता है। सियाह पुलिस और फ़ौज की निगरानी में सफ़र करते हैं। शर्मुल शेख में हमारी बसें बाकायदा सिक्योरिटी क्लियर हुई। दोनों बसों में मुसल्लह गार्ड्स बैठे, फिर बसों के आगे और पीछे पुलिस स्क्वाड लगी, और फिर हमने सफ़र शुरू किया। रास्ते में 6 चेक पोस्टें भी आईं। हमारी आमद से पहले हर चेक पोस्ट पर हमारे नाम और पते दर्ज थे। हमारे साथ मौजूद पुलिस भी हमें क्लियर करवाती रही। लेकिन हम इसके बावजूद जब हसास इलाके में दाखिल हुए तो हमारी बसों की बैरूनी और अंदरूनी लाइट्स बंद कर दी गईं, और हमने 90 मिनट अंधेरे में सफ़र किया। हम अंधेरे में सफ़र करते हुए बिलाखिर तूर गांव पहुंच गए। गांव में होटल अच्छे नहीं हैं, आम सी सराय है जिसमें ज़ायरीन चंद घंटे गुजारते हैं। कोहे तूर का सफ़र रात के वक्त किया जाता है। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह सिक्योरिटी है। कोहे तूर इसराइल के ड्रोन्स की जद में रहता है। मिस्र का ख्याल है इसराइल किसी भी वक्त मिस्र की सियाहती इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए सियाहों पर ड्रोन हमला कर सकता है। चुनांचे ये ज़ायरीन को दिन के वक्त कोहे तूर पर जाने की इजाज़त नहीं देते। सियाह रात 12 बजे सफ़र शुरू करते हैं और इन्हें हर सूरत सुबह 9 बजे वापस आना होता है। फौज सुबह 9 बजे के बाद किसी शख्स को तूर पर नहीं रहने देती। 2, रात का सफ़र हज़रत मूसा की सुन्नत है। आप रात के वक्त ही तूर पर तशरीफ़ ले जाते थे और आप रात ही वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। चुनांचे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए भी रात के वक्त सफ़र करते हैं। और तीसरी वजह, यह पहाड़ अल्लाह की तजल्ली की वजह से बेआबो गया हो चुका है। इस पर घास का पत्ता तक नहीं उगता। चुनांचे ये रात के वक्त इंतहाई सर्द और दिन के वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो जाता है। लिहाजा ज़ायरीन रात के वक्त कोहे तूर पर सफ़र करते हैं। हमने भी रात 12 बजे सफ़र शुरू किया। तूर के रास्ते पर चेक पोस्ट थी और चेक पोस्ट पर हम सब की बाकायदा तलाशी हुई। हम 80 लोग थे। पाकिस्तान से आज तक इतना बड़ा ग्रुप कोहे तूर नहीं आया था। मिस्री हुकूमत पाकिस्तानियों को इजाज़त नहीं देती। इसराइल की एजेंसियां भी पाकिस्तानियों को सहराए सीना में बर्दाश्त नहीं करती। हमने ग्रुप के लिए मिस्री हुकूमत से बाकायदा इजाज़त ली थी। हम में से 20 लोग सेहत की खराबी, बुढ़ापे और शदीद सर्दी की वजह से होटल में ठहर गए, जबकि 60 लोग उस रास्ते पर चल पड़े जिससे गुजर कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुखातिब हुए थे। कोहे तूर 12 हवालों से तारीखी हैसियत रखता है। ये कुरा अर्ज़ पर वाहिद मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने बज़ाते खुद इंसान से खिताब किया। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब तौरात उतारी। ये वो मुकाम है जहाँ से माशरे के लिए कवानीन शुरू हुए। ये वो मुकाम है जहाँ से फजर की नमाज शुरू हुई। ये वो मुकाम है जहाँ से एतकाफ़ की सुन्नत शुरू हुई।
ये दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लोग इकट्ठे इबादत करते हैं। तूर दुनिया का वाहिद मुकाम है जहाँ बेक वक्त 2 टेम्परेचर होते हैं, रात को शदीद सर्दी और दिन को सख्त गर्मी। ये वो मुकाम है जिसकी अल्लाह ने सबसे पहले कसम खाई। ये वो मुकाम है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में अंबिया कराम इबादत के लिए आए। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसके 3 रंग हैं। ये रात को स्याह, दिन को ग्रे और सुबह के वक्त सुर्ख हो जाता है। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिस पर सब्ज़ा है, जानवर हैं, परिंदे हैं और ना ही कीड़े मकोड़े। कोहे तूर ज़िंदगी के लामतों से मुकम्मल तौर पर महरूम पहाड़ है और ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 70 लोगों की जान लेकर इन्हें दोबारा ज़िंदा किया था और हम इस मुकद्दस पहाड़, इस मुकद्दस चोटी की तरफ बढ़ रहे थे।